मैं आप लोगों के सामने फिर रीति मध्यकाल को लेकर उपस्थित हूँ। आज मेरे यहाँ कुछ कार्य चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि परीक्षा आपकी करीब में है और मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रखा है ताकि आप इन टॉपिक से एक आध नंबर जरूर ला सकें। आइए हम लोग देखते हैं रीतिकाल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने भक्तिकाल को देखा, आज रीतिकाल को देखते हैं कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, रीतिकाल का नामकरण किन किन लोगों ने किया। आइए एक बार हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। आइए देखते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही हम रीतिकाल कहते हैं। आपने देखा ये कौन सा काल है? तीसरा काल है। ये कौन सा काल है? तीसरा काल है। पहला काल आपने देखा आदिकाल, जिसकी समय सीमा आप जानते हैं 1050 से 1375 संवत में था। किसके अनुसार था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था। फिर आपने देखा दूसरा काल जो आपका था पूर्व मध्यकाल, यानी उसी को हमने क्या कहा? भक्तिकाल। और भक्तिकाल को आपने विभाजन किया कितने भागों में? मुख्य रूप से दो भागों में, सगुण और निर्गुण। जो सगुण था उसे भी बच्चों आपने देखा कि उसका भी विभाजन कितने कालों में किया गया है? दो कालों में, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। आपको याद आता होगा फिर आपने देखा कि निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। हमने बताया था ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानाश्रय को हम संत काव्य कहते हैं। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। इसके मुख्य प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय के मुख्य प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और प्रेमाश्रय को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे नाम से जानते हैं, तो सूफी काव्य। और जैसे देखा पीछे फिर हम लौटते हैं कि रामाश्रय काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। उनकी मुख्य रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस कौन सा काव्य है? तो ये महाकाव्य है। और कांडों को कैसे क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया? तो पहला क्रम इनका सबसे पहले जो आता है आपका बालकांड, और दूसरा कांड जो आया फिर आपने देखा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा आपने देखा कौन सा? किष्किंधा कांड, और पांचवा सुंदरकांड। सुंदरकांड में आपने देखा कि माता जानकी का पता लगाना, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुंदरकांड का चलता है। हनुमान जी की गाथा की गई है, हनुमान जी का वर्णन हुआ, उसमें लंका को कैसे विध्वंस करते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका लंका कांड, जहाँ राम रावण से युद्ध होता है। फिर आपका आता है उत्तरकांड, जहाँ भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आते हैं। तो ये 7 कांड रहे। क्रमशः नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर आइए आप देखते हैं आज कि उत्तर मध्यकाल, जो कि तीसरा काल है। इसका समय स्टार्ट होता है 1700 संवत से 1900 संवत तक। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो उत्तर मध्यकाल को ही हम क्या कहते हैं? रीतिकाल। और जो रीतिकाल है उसका समय आप देखते हैं कि 1700 संवत से 1900 संवत तक। उत्तर मध्यकाल को हम लोग क्या कहेंगे? रीतिकाल कहेंगे। और रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1900 संवत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलंकृत काल। ये थोड़ा मिट गया है, पहले से ही हम व्यवस्थित रखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे आपकी परीक्षा को करीब में देखते हुए। तो इसका अन्य नामकरण हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है नामकरण, यानी जो आदिकाल है उसका क्या क्या नाम है। उसके बाद भक्तिकाल का नाम। उसके बाद आइए हम इसमें देखते हैं कि रीतिकाल का क्या नाम है। तो रीतिकाल का देखा आपने, पहले तो इसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, यानी कि पूर्व काल के बाद का काल। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल। अब आइए ऐसे देखते हैं कि किसने कौन सा नाम दिया। तो अलंकृत काल किसने कहा बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 1 नंबर पक्का मान के चलिए। तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के अनुसार, यानी मिश्र बंधुओं ने कहा कि ये
अलंकार, अलंकृत मीन्स होता है श्रृंगार का काल, यानी ये जो आगे चल के आपको बताएंगे कि श्रृंगार काल भी कहा गया, लेकिन अलंकृत यानी किसी को सजाना, ये कौन सा यानी सजने सजाने का काल था। यानी हम भक्ति काल से यानी भक्ति भावना से दूर हो चुके थे ये, और हमारा ध्यान क्या हुआ था, विभाजित होने लगा था, ईश्वर से दूर चला गया। और ये जो काल है ये कौन सा, नायक नायिकाओं का काल है, प्रेम का काल है। तो आइए अलंकृत काल किसने कहा हम देखते हैं, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। फिर दूसरा श्रृंगार काल कहा गया, जैसे ऊपर कहा कि अलंकृत का भी अर्थ होता है किसी को सुसज्जित करना, सजाना, श्रृंगार करना, उसका वही अर्थ हुआ। लेकिन श्रृंगार सीधे किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि ये श्रृंगार काल है, यानी कि जहाँ देखो वही क्या, नायक नायिका, यानी दोनों के मन में क्या चला है, प्रेम भावनाएं चल रही हैं, और श्रृंगार भी यही है। फिर तीसरा काल है रीतिकाल। अब ये जानना जरूरी है, हमने यही बता दिया था कि रीतिकाल है क्या, लेकिन रीतिकाल का नाम किसने दिया, तो किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, 100% मान के चलिए कि एक आना है। अलंकृत, फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग बोलेंगे कि अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल किसने कहा बच्चों, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। फिर आइए तीसरा देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि रीतिकाल किसने कहा, क्योंकि हम लोग रीतिकाल जानते हैं ना, पर ये नहीं जानते कि नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, पहले काल को आदिकाल, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, लेकिन उसको हम आदिकाल से ज्यादा अच्छा नाम क्या मानते हैं, वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उसी प्रकार रीतिकाल दिया किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये नामकरण हो गया बच्चों। रीतिकाल का समय आप जान चुके हैं, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 समोत में है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि सेम डेट वही देंगे, लेकिन यहाँ शमोत की जगह क्या कर देंगे, यहाँ शमोत की जगह ईस्वी लगा देंगे। जब ईस्वी लगा देंगे, सन लगा देंगे, तो 1700 नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब ये 1700 और से 1900 कह रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ सन नहीं होगा, शमोत में होगा। और ये सन में पूछता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 साल घटा देंगे। और ईस्वी में दिया है, हमको शमोत में बनाना है, तो 57 साल उसी में जोड़ देंगे। आइए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि रीतिकाल का विभाजन यानी कितने कालों में किया गया। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बताने चल रहे हैं। इस तरह कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको 10 मिनट की क्लास देते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। आइए हम देखते हैं कि पहले दो ही काल था, पहले दो काल था, रीतिकाल और रीत मुक्त और रीत बद्ध। जो रीत सिद्ध था, इसे किसने जोड़ा था, तो इसे जोड़ दिया था इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने जोड़ा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने जोड़ा था। बाद में पहले तो ये दो भागों में विभाजित था, कौन कौन सा, रीत मुक्त और रीत बद्ध। रीत मुक्त रीत बद्ध पहले से था, उसमें एक काल को ये बहुत बार पूछा गया है कि जो रीत सिद्ध है इसे किसने जोड़ा, तो इसे किसने जोड़ा बेटा, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जोड़ा। विश्वनाथ प्रसाद किसने जोड़ा, मिश्र ने। और फिर लेकिन अब जो है, अब पूछा जाता है कि दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि पहले कितने भागों में विभाजित था, तो दो भागों में, रीत मुक्त और रीत बद्ध। और फिर पूछेगा प्रश्न कि रीत सिद्ध को किसने जोड़ा, तो किसने जोड़ा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जोड़ा। फिर एक प्रश्न उठता है कि वर्तमान में रीतिकाल कितने भागों में विभाजित है, तो ये वर्तमान में जो है रीतिकाल 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 3 भागों में। आइए उसको देखते हैं। पहला हमने बताया कि रीत मुक्त, दूसरा रीत बद्ध और तीसरा रीत सिद्ध। आइए देखते हैं
कि तीनों कालों के मुख्य कवि। तो हम सबसे पहले, बच्चों को हमेशा ही रटने वाली चीज़ नहीं है, आप दिमाग पे रखिए कि हमें एक ट्रिक होती है कि जो सरल होता है उसे हम पहले याद करते हैं, तब कठिनाई स्तर पे जाते हैं तो आराम से वो याद रहता है। लेकिन हम कहाँ, हम यदि पहले ही कठिनता पे अटक गए तो सरल की तरफ कैसे जाएंगे। पक्का है कि हम रुक जाएंगे, सीखना बंद कर देंगे, थक जाएंगे। इसलिए सरलता को पहले पकड़िए। तो आइए देखते हैं सबसे कम कौन है। तो सबसे कम कौन है, रीत सिद्ध। रीत सिद्ध में सिर्फ और सिर्फ 2 कवियों को रखा गया। वैसे तो कुछ कवि मानते हैं कि इसमें एक ही कवि है। कौन है, रीत सिद्ध में बिहारी जी है। लेकिन कुछ कवियों का मानना है, इसीलिए हम दोनों पॉइंट रख रहे हैं कि कुछ कवि मानते हैं मात्र एक कवि है। कौन, बिहारी जी। लेकिन कुछ कवियों का मानना है कि नहीं नहीं, इसमें रसलीन भी आती है। इसमें कौन आता है, दूसरे कवि, रसलीन। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस काल में वो कौन है, वो बिहारी जी है। और दूसरे स्थान पर रसलीन को लिया जाता है। फिर आइए हम देखते हैं कि उसके बाद कौन है। तो बेटा ये जो हमने 4 पॉइंट रखा है ये तो बहुत कम मुख्य कवियों को रखा है, जिसे आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। केशव को पढ़ा है, मतीराम को पढ़ा है, भूषण को पढ़ा है, चिंतामणि को पढ़ा है, और इसमें बहुत सारे कवि हैं। लेकिन हमने सिर्फ 4 को रखा है कि जिसे आप हमेशा याद रख सकें। लेकिन रीतबद्ध के बाद जो सबसे कम कवि हैं गिने चुने, वो रीत मुक्त में है। आइए रीत मुक्त को देखते हैं। रीत मुक्त में मुख्य रूप से 5 ही कवि पाए गए हैं। रीत मुक्त में हमने जैसे कहा कि रीत सिद्ध में एक कवि पाए जाते हैं, वो कौन है, बिहारी जी है। और बिहारी जी के बाद कुछ कवियों का मानना है कि रीत सिद्ध में रसलीन को भी लिया गया है। लेकिन जो रीत मुक्त है उसमें 5 कवि पाए गए हैं। आइए हम क्रमशः उनके नाम जानते हैं कि रीत मुक्त में सबसे पहले कौन आया। तो घनानंद। कौन है बच्चों, हमारे साथ बोलते रहिए, घनानंद। दूसरे कवि कौन है, ठाकुर। तीसरे कौन है, आलम। चौथे कौन है, बोधा। और 5वें कौन है, द्विजदेव। तो देखिए फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, जितनी बार आप इसका रिवीजन करेंगे उतना ही अधिगम अस्थायी होगा। ये मान के चलिए, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन अपने पास रखिए। जो बोल रहे हैं उसको नोट करते चलिए एक बार। तो जितनी बार आप लिखेंगे तुरंत आपको नहीं लगेगा कि हमको तैयार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पर सेट होता रहता है। आइए तो फिर से बोलते हैं हम लोग, घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा और द्विजदेव। कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार 5 कवि किसमें हुए, रीत मुक्त। याद करते चलिए मेरे साथ, कहीं ना कहीं आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा। फिर आइए हम देखते हैं रीतबद्ध। एक बचा ना, रीत सिद्ध को तो पहले बता दिया, फिर रीत मुक्त को बताया, अब कौन बचा है, रीतबद्ध। आइए रीतबद्ध में देखते हैं। तो रीतबद्ध में सबसे इम्पॉर्टेंट कवि है केशवदास। कौन है, केशवदास। दूसरे हैं मतीराम, तीसरे हैं भूषण, चौथे हैं चिंतामणि। एक नाम बच्चों आता है, जैसे यहाँ पढ़ा है द्विजदेव। क्या पढ़ा, द्विजदेव। तो यहाँ एक नाम आता है कि सिर्फ देव नाम है, द्विज नहीं नाम है बल्कि देव। ये भी क्या है, रीतबद्ध कवि हैं। तो इस प्रकार 5 जो हैं मुख्य हैं आपके यहाँ। उसके बाद हमने एक तरीका बताया कि रीति सिद्ध में 2 कवियों का नाम याद रखिए, मात्र 2 कवियों का। हम तो कह रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बिहारी जी हैं, ये अलग है ना सबसे, इसलिए इन पर ज्यादा प्रश्न बनता है कि रीत सिद्ध कवि कौन है। तो डायरेक्ट तुरंत माइंड पे रखिए, बिहारी जी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इनका नाम लिया जाता है रसलीन जी का, कि रसलीन जी भी क्या है, रीत सिद्ध कवि है, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं है। तो सबसे आसान तरीका हम जो थोड़ा है उसको ही याद करें कि बिहारी और रसलीन किस में आते हैं, रीत सिद्ध। भैया एक पार्ट निपटा। अब दूसरा पार्ट है रीत मुक्त। अब रीत मुक्त में कितना, 5। कितने कवि हैं टोटल, 5 कवि। अब रीत सिद्ध को आपने पढ़ा, अब रीतबद्ध को पढ़ लीजिए। रीतबद्ध में कौन है, सबसे पहले हमने क्रम बताया, किसी क्रम से है। घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा
और द्विजदेव। उसके बाद उन्होंने कहा जितने भी कवि आते हैं रीतिकाल के, इन 7 कवियों को छोड़कर सब रीतबद्ध में आते हैं। अब कह दीजिए मैम ने तो 5 ही रखा है, तो इतने कवि हैं, हम सबको एक साथ रख देंगे तो आप शायद याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तरीका बताया कि रीत सिद्ध और रीतबद्ध को याद कर लो, उसके बाद जितने बचे हुए कवि हैं वो सब रीत सिद्ध और रीत मुक्त याद कर लो, और जितने बचे हुए कवि हैं वो रीतबद्ध में आते हैं। तो हमने 4-5 इंपॉर्टेंट बता दिया कि आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि मैम ने कहा था रीत सिद्ध रीत मुक्त के बाद जितने कवि हैं वो किस में आते हैं, रीतबद्ध में। आइए हम लोग जो है एक बार पुनः इसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, हमने सबसे पहले बताया कि पूछ लेता है कि उत्तर मध्यकाल का समय क्या है। तो उत्तर मध्यकाल का जो समय है बेटा, हमने पहले भी बताया कितना है, 1700 से 1900 संवत। ठीक है, फिर पूछता है कि उत्तर मध्यकाल को किन किन नामों से जानते हैं। तो रीतिकाल, रीतिकाल कौन सा क्रम है काल का, तीसरा क्रम है। रीतिकाल को और क्या कहते हैं, अलंकृत काल कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार कहते हैं। रीतिकाल, अच्छा बताओ श्रृंगार काल किसे कहा गया, तो वही रीतिकाल को किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। फिर आइए हम देखते हैं रीतिकाल नाम किसने दिया, उत्तर मध्यकाल को जो हम लोग क्या है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रीतिकाल रीतिकाल, तो उस नाम को किसने दिया भाई, एक प्रश्न उठता है ना, तो कौन दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। फिर आइए विभाजन पढ़ते हैं हम लोग कि विभाजन, तो जैसे मुख्य रूप से एक प्रश्न यही पे उठता है कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से 3 भाग, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि पहले कितने भागों में था अब कितने भागों में, ये नहीं पूछ रहा आपसे, डायरेक्ट प्रश्न कर रहा है कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। तो अब इस समय की बात कर रहा है, तो मुख्य रूप से 3 भागों में। यही प्रश्न को घुमा दे कि रीतिकाल का जो तीसरा है सिद्ध काल, वो किसने दिया, तो अब तो प्रश्न डिफिकल्ट हो गया। वो किसने दिया, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। पहले जो 2 काल थे वो किसने दिया था, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 भागों में विभाजित था। लेकिन जो अगला है वो किसने किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब आइए आगे प्रश्न बनाते हैं। तो अगला प्रश्न उठता है कि रीत सिद्ध किसी एक कवि का नाम बताइए। तो हमने बताया था ना कि पहले एक ही कवि थे, कौन, बिहारी जी। हम रट लेते हैं बिहारी जी क्या रीत सिद्ध कवि, लेकिन बाद में कुछ लोग माने नहीं, इनके साथ एक और कवि हैं, कौन, तो वो रसलीन जी हैं। तो इन दोनों को याद रखिए। अक्सर तो बिहारी जी पूछे जाते हैं, रसलीन जी पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको याद रखना। फिर आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न उठता है कि रीत मुक्त कवियों के किन्हीं 2 कवि के नाम बताइए। तो हमने बताया था ना कि रीत जो मुक्त है उसमें मात्र 5 कवि हैं, और क्रमशः हमने बताया था घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। देव मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, द्विजदेव। तो इनमें से यदि एक क्रम से आती हैं तो कभी भूलेंगे नहीं, मेरे साथ बोलिए, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। कितना आसान हुआ। अब इसमें से आप क्रम से याद किए हैं तो फटाक से उठा के रख दीजिए, घनानंद, आलम या ठाकुर या बोधा या द्विजदेव। 5 हो गए ना, तो 2 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पता है 5 ही कवि हैं। आइए हम देखते हैं रीतबद्ध। ऐसे आता है अति लघु और लघु प्रश्नों में 2-2 नंबर की या 4 नंबर की कि रीतिकाल के रीतबद्ध शाखा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो। हम जो यहाँ इम्पोर्टेंट था 5 कवि लिखवा दिए हैं, केशव, मतीराम, भूषण, चिंतामणि और देव। देखो यहाँ द्विजदेव था, इसीलिए एकदम सामने पे रखे हैं, ये द्विजदेव हैं और ये देव हैं। तो आप यदि याद रखिए तो कोई 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। 4 नंबर तक आता है तो 4 कवियों के नाम
तो आप याद रखेंगे, फटाक से बता देंगे। और डायरेक्ट एक प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताओ या 4 कवियों के, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं। चाहे बिहारी कहिए, चाहे भूषण कहिए, चाहे केशव कहिए, चाहे घनानंद कह दीजिए, चाहे आलम कह दीजिए, कोई भी प्रश्न कर सकते, मतलब किसी भी कवि को आप उठा के वहां रख सकते, क्योंकि ये सब क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। जब डायरेक्ट पूछता है आपसे कि रीतिकाल के किन्हीं 2 कवि, 4 कवि, 5 कवि के नाम बताइए, तो ये सोचने की जरूरत आपको नहीं है कि बिहारी को लिखूं या द्विज देव को लिखूं या देव को लिखूं या आलम को लिखूं या भूषण या केशव चिंतामणि को लिखूं, क्योंकि यहाँ कोई परेशानी नहीं। ये तीनों काल तो किसके हैं, रीतिकाल के हैं ना, तो हम रीतिकाल में किसी भी कवि को रख सकते हैं। तो बच्चों, ये आज आपके सामने छोटी सी कोशिश रही है मेरी। यदि आपको पसंद आएगा तो इसी तरह वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी। इसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।